हेलो प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मोल फ्रैक्शन। ये टॉपिक दोनों ही क्लासेस के लिए 11th एंड 12th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये एक टाइप ऑफ कंसंट्रेशन होता है। कंसंट्रेशन एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें सोल्यूट एंड सॉल्वेंट की क्वांटिटी के बारे में बताती है। तो मोल फ्रैक्शन भी हमें इन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो अब हम समझते हैं इस टॉपिक को। मोल का मतलब होता है मोल इज ए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड फ्रैक्शन का मतलब होता है उनको डिवाइड करना। तो जब हम कुछ मोल्स को आपस में डिवाइड करते हैं तो वो बन जाता है मोल फ्रैक्शन। नाम से ही क्लियरली पता चल रहा है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद एक्स। अब वो एक्स हमारे सोल्यूट का भी हो सकता है और वो एक्स हमारा सोलवेंट का भी हो सकता है। यानी कि मोल फ्रैक्शन हम दोनों के लिए ही निकालते हैं, फॉर सोल्यूट एज वेल एज सोलवेंट। तो इसका फॉर्मूला बनेगा मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अगर हम सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो उसका मतलब है सोल्यूट के मोल ऊपर और नीचे टोटल मोल्स। अगर हम सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट और नीचे सेम अगेन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये हैं दो सिंपल से फॉर्मूले ये पता करने के लिए कि कौन कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो इनको हम और ज़्यादा फर्दर डिटेलिंग कर सकते हैं। जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स में आते हैं सोल्यूट और सोलवेंट दोनों के मोल्स। तो हम लिख सकते हैं सोल्यूट के मोल्स प्लस सोलवेंट के मोल्स। तो n का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, तो दोनों के मोल्स। सिमिलरली हियर n ऑफ solvent divide by n of solute, number of moles of solute plus number of moles of solvents। तो ये बनते हैं इनके फॉर्मूले। अक्सर क्या होता है कि प्रॉब्लम यहाँ नहीं आती। अगर आपको डायरेक्ट गिवन है नंबर ऑफ मोल्स दोनों के तो आप यहाँ पर पुट करके इन दोनों फॉर्मूलेज में उनका मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हो। बट प्रॉब्लम तब आती है जब आपको नंबर ऑफ मोल्स ना गिवन हो और नंबर ऑफ मोल्स के बजाय उनका मास गिवन हो। तो आपको पहले उस मास को मोल्स में कन्वर्ट करना होगा और फिर आपको यहाँ पर पुट करना होगा और फिर तब आपका मोल फ्रैक्शन निकलेगा। तो एग्जाम्पल के लिए मैं इस ऊपर वाले फॉर्मूले को एक्स ऑफ सोल्यूट को थोड़ा मॉडिफाइड करके आपके सामने लिखता हूँ, या फिर आप अलग से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट, और ये चीज़ अलग से निकाल के आप उसमें पुट कर सकते हो। तो इसका फॉर्मूला बनेगा गिवन मास बाय मोलर मास। अगेन सॉल्वेंट के लिए सॉल्वेंट का गिवन मास जो कि आपको न्यूमेरिकल में गिवन होगा और नीचे आएगा मोलर मास। अक्सर क्या होता है कि ये गिवन मास तो आपको स्टेटमेंट में ही मिल जाता है, जो आपकी न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है उसी में आपको मिल जाएगा गिवन मास। और मोलर मास आपको खुद पता होना चाहिए कि किसका मोलर मास कितना होता है। और मोलर मास आप तभी पता कर सकते हो अगर आपको फर्स्ट टू 20 एलिमेंट्स का एटॉमिक मास पता हो। तो आप पहले तो 1 to 20 एलिमेंट्स का एटॉमिक मास याद कीजिए, उसी के बाद आप यहाँ पर मोलर मास निकाल सकते हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे वाटर का एटॉमिक मास कोई आपसे पूछे या मोलर मास आपसे पूछे तो आप कहोगे कि 1 फॉर हाइड्रोजन एंड 1 फॉर अनदर हाइड्रोजन बिकॉज देयर आर 2 हाइड्रोजन्स, एंड ऑक्सीजन के लिए होता है 16, तो ये टोटल बनता है 18। अगर HCl का निकालना हो 1 फॉर हाइड्रोजन एंड 35.5 फॉर क्लोरीन एंड टोटल इज 36.5। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास निकालना हो तो कैल्शियम के लिए 40 प्लस एक कार्बन है 1 कैल्शियम एंड 1 कार्बन इज 12 एंड देयर आर 3 ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन 16 है तो 3 ऑक्सीजन का हो जाएगा 64, सॉरी इट इज 48, तो टोटल बन जाएगा 100। तो इस तरीके से हम मोलर मास निकाल लेते हैं। जो भी मोलर मास आएगा हम यहाँ पुट करेंगे, गिवन मास हमारी स्टेटमेंट में होगा, दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे और इससे निकलेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूवेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट।
और ये दोनों ही वैल्यूज हम यहाँ पर पुट करेंगे और उससे हमारा आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो ये था हमारा सिंपल सा तरीका मोल फ्रैक्शन निकालने का। अगर इसमें आपको किसी भी तरह का डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। अब हम जानते हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात, जो कि ये है कि टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज 1। इसका मतलब XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। तो XA की वैल्यू और XB की वैल्यू अकेली कभी भी एक से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर XA की वैल्यू 0.4 है तो आपको पता करनी हो XB की वैल्यू कितनी है। तो आप क्या कहोगे कि XB इज इक्वल टू 1 माइनस XA एंड इट विल बी 1 माइनस 0.4 एंड नाउ इट इज 0.6। सो दिस इज XB। ए हमारा कुछ भी हो सकता है, सोल्यूट या सोलवेंट। वैसे ही अगर ये सोल्यूट है तो ये सोलवेंट बन जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर सोल्यूट और सोलवेंट लिखा था वैसे ही आप यहाँ पर ए और बी के टर्म्स में उसको लिख सकते हो। जनरली जो बात यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है वो ये है कि ए इज जनरली रिप्रेजेंटेड फॉर सोलवेंट, कभी कभी इसको 1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और बी इज फॉर सोल्यूट और कभी कभी इसको हम 2 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी चीज़ आप याद रख सकते हो। तो उस टाइम पे अगर आप इनको A एंड B की टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हो तो आप ये लिखोगे, और अगर आप इनको 1 एंड 2 की टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हो तो आप ऐसा लिखोगे। 1 मीन्स सोलवेंट एंड 2 मीन्स सोल्यूट। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। बहुत जल्दी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो का सजेशन कमेंट्स में देना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।